अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम न्यू यूट्यूब चैनल जैसे डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गाइस आज हम आपके लिए लाए हैं टिक्का पूरी रोल। इसके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे और उसे काट लेंगे। बोनलेस चिकन लेंगे और उसको हम काट लेंगे, छोटी छोटी बोटियां बना लेंगे। फिर इसमें हम क्या डालेंगे, सिरका डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, नमक डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को डाल के इसको हम मैरिनेशन करके रख देंगे। अच्छे से हम इसको मैरिनेशन करेंगे और मैरिनेशन करने के बाद हम इसे कुछ घंटों के लिए रख देंगे ताकि मसाला अच्छे से बोटियों में मिक्स हो सके। उसके बाद हम क्या करेंगे, आटा ले लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप आटा ले लें, आपकी मर्ज़ी है आप मैदा ले लें। मैंने क्या किया, मैंने आटा ले लिया था क्योंकि हमारे घर आटा भी वाइट है। तो आटा फाइन आटा ले लिया था, तकरीबन 2 का प्याली के करीब। अब हमने इधर जो मैरिनेशन करके चिकन रखी हुई थी, अब उसे हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1 चम्मच के करीब और उसको फ्राई कर लेंगे। और दूसरी तरफ हम जो आटा है उसमें आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधा चम्मच ही नमक डालेंगे और 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे और हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसी ऑयल में अच्छे से सोते करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि अब आटा मैंने आपको दिखा दिया। ये मेरी बेटी नूडल भी दिखा रही है। इसको ये देखकर टिक्का मसाला टिक्के की वैसे बहुत शौकीन है। जब भी पिज़्ज़े के लिए मैं इस तरह टिक्के मैरिनेशन करती हूँ तो ये पहले ही उसे खाना शुरू कर देती है। तो अभी ये इसको भूख लग गई थी तो इसने अपने लिए नूडल बना लिए। अभी जो है इसको हम अच्छे से भून लेंगे और आटे में 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया था और अच्छा सा हम आटा लगा लेंगे पूरी के लिए। आप लोग मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और आटा भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर नरम वाला अच्छे से नरम आटा गूँधेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी टिक्के वो तैयार हो चुके हैं और अब ये तकरीबन भुन चुके हैं। इधर में हमने आटा भी लगा लिया था और अगला स्टेप जो है, इस टिक्का रोल में प्याज भी जाते हैं तो मैंने बारीक बारीक प्याज काट कर नमक लगा कर उनको अच्छे से धो लिया था और फिर हम खुश्क करके उसे भी स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि पानी निकल जाए। आटे को हमने बिल्कुल सॉफ्ट अच्छे से गूंद लिया था और इसकी स्पेशल जो है गाइस वो चटनी जाती है इसमें, जो कि दही, लहसुन, नमक और लहसुन की ले ली थी 5-6 कलियाँ, दही ले लिया था और थोड़ा सा अदरक ले लिया था और पुदीने की कुछ पत्तियाँ ले ली थी, जिनको कि हमने उस छोटी सी मुन्नी सी जो मेरे पास है उसमें मैंने कूट लिया था, उसको अच्छे से बारीक कर लिया। अब हम पूरी बेलेंगे। पूरी वही स्टाइल में बेलेगी लेकिन थोड़ी सी उस आम पूरी से मोटी होगी, यानी ये पूरी पराठा की तरफ जाती है। इसको पराठा रोल भी कहते हैं, पूरी रोल भी कहते हैं। तो इसको हम ज़रा थोड़ी सी वो जो लोई लेते हैं हम पूरियों की, उससे थोड़ी सी बड़ी रखेंगे। अब दूसरी पूरी ले लेंगे, उसको भी हम बेल लेंगे और इसके बहुत स्टेप हैं जो कि मैंने थोड़े थोड़े करके आप लोगों से शेयर किए हैं। जहाँ आपको जिस बात की समझ ना आए आप लोग पूछ सकते हैं। दोबारा से मैं आपसे गुजारिश कर देती हूँ, हमने क्या किया था, दही ले लिया था 1 पाव से थोड़ा कम, 1.5 कप के करीब, 5-6 लहसुन की कलियाँ ले ली थी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक ले लिया था। फिर हम दोबारा से तीसरी पूरी को भी बेल लेंगे और इसको भी बेल बेल के हम रख रहे हैं। फिर आपको दिखाते हैं हमने कैसे इनको फ्राई किया था। अब चौथी पूरी को भी हम बेल लें तो फिर आपको दिखाते हैं कि हमने इनको कैसे फ्राई कर लिया था। आप लोग देख सकते हैं। और मैं आपसे बात कर रही थी कि इसके स्टेप काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, तो अगर मैं दिखाने बैठ जाऊं तो तकरीबन आधे पौन घंटे की ये रेसिपी बनती है, तो हमें जो है इतनी लंबी रेसिपी नहीं कर सकते। मैंने क्या किया, 5-6 लहसुन की कलियां ले ली थी,
1 इंच का टुकड़ा अदरक ले लिया था, 8 से 10 पत्ते पुदीने के ले लिए थे, 2-3 दाने धनिया के डाल दिए थे। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से बारीक कूट लिया था, क्योंकि इस पूरी पराठे की जो असल जान है ये चटनी है। आप लोग ज़ीरा भी ऐड कीजिएगा, मेरे पास ज़ीरा नहीं था तो मैंने नहीं डाला। आप लोग ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं और इसमें ज़ीरा डाल के भी आप कर सकते हैं। देख लें मैंने पूरी फ्राई कर ली है। अब देखें आम पूरी से ये थोड़ी-सी मोटी है, ज़रा-सा फ़र्क है बस, वो ज़रा छोटी-सी लोई की होती है, ये थोड़ी बड़ी की थी, क्योंकि इसको हमने फिर पराठा रोल करना है, पूरी रोल करनी है इसलिए। अब हम नेक्स्ट पूरी इसमें शामिल कर देंगे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में। आप लोग देख सकते हैं वही तरीका है जिस तरह हम पूरी छोले बनाते हैं। मैं 2-3 दफ़ा आप लोगों से पूरी छोले की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, पूरी चने की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और हम तरीक़ाकार वही है जिस तरह पूरी हम लोग फ्राई करते हैं, इसको भी पूरी की तरह फ्राई करना है, लेकिन ये थोड़ी-सी मोटी रखेंगे और फिर इसको भी फ्राई होने तक अच्छे से अल्टी-पल्टी कर लेंगे और फिर स्टेन करके ऑयल अच्छे से इसको भी फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे। आप लोग जब पूरी के आटा लगाएंगे तो इसको कम से कम भी आधे घंटे, घंटे का रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। और इसमें मैंने आटे में ऑयल नहीं घी डाला था, हम घी डालेंगे क्योंकि घी से जो है पूरी का जायका बहुत अच्छा आता है और खस्ता पूरियाँ बनती हैं। इसको हम अच्छे से 2 चम्मच घी डाल देंगे। मैंने आपको सॉरी ऑयल बोला था, ऑयल से जो है पूरी का मतलब थोड़ी हार्ड हो जाती है, घी से थोड़ी खस्ता और नरम रहेगी, सॉफ्ट जिसको कहते हैं सॉफ्ट रहेगी। तो आप लोग भी इसका जो है आटा लगाएंगे तो बिल्कुल इसको सॉफ्ट आटा गूंदना है। और इसकी स्पेशल चीज़ जो है वो चटनी है, चटनी आप ज़रूर बनाइएगा, चटनी के साथ ये पूरी रोल बहुत अच्छा लगता है। घर के मसालों से ही इसको तैयार किया है, कोई मैंने इसमें तिक्का मसाला नहीं डाला, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जो कि हम ना ले सकें, ना बना सकें। आप घर के मसालों से ही बहुत अच्छा रोल बना सकते हैं। हमारे यहाँ ये रोल मिलता है, बच्ची स्कूल जाती है तो वहाँ लड़कियाँ मंगवा के खाती हैं, तो मैंने भी अपने बच्चों को मंगवा के दिए थे 2 दिन पहले। तो मैंने नहीं देखा कि ये लोग कैसे बनाते हैं, मैंने सिर्फ़ उसको असेस किया, देखा, उस पराठे तिक्के को मैंने अपने तरीके से ये रेसिपी तैयार कर ली। सबसे पहले मैंने पूरी के ऊपर मेयोनीज़ लगा ली थी। अब हम जो तिक्के हैं उनको इस पे रख के इसे रोल करेंगे और ऊपर से वो जो प्याज़ मैंने तैयार की थी वो प्याज़ भी रख देंगे। आप चाहें तो बंद गोभी ऐड कर लें, मेरी बच्ची बंद गोभी नहीं खाती इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं करा। मैंने ओनली प्याज़ ही रख दिए थे। अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप लोग रख सकते हैं। अब हम दूसरे पूरी पे मेयोनीज़ लगाएँगे। आप लोग केचअप लगा सकते हैं, लेकिन केचअप अच्छी नहीं लगती इस तरह। बहुत ज़्यादा केचअप का टेस्ट इसका ऐसे ही इतना टेस्टी टेस्ट होगा कि केचअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने दूसरा पराठा भी रोल कर लिया। उसको भी हम मेयोनीज़ लगा लेंगे। बच्चे मेयोनीज़ शौक से खाते हैं इसलिए मैंने मेयोनीज़ लगा दिया। तो मैं आपसे कह रही थी कि हमने भी ये रोल मँगाए थे। 1 रोल जो है 200 का है, 250 का है, ठीक है? तो मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि आप लोग एक दफ़ा मँगवाओ, मैं इंशाल्लाह देख के आप लोगों को बना के दूँगी। तो मैंने सेम वैसा ही बनाया बल्कि उससे 100 दर्जे अच्छा बनाया। ज़ायका माशाल्लाह साफ़-सुथरा, हाइजीनिक नहीं है। बाहर की चीज़ें हाइजीनिक हैं, आपको क्या पता वो लोग साबुन से हाथ धोते हैं या नहीं धोते। आजकल इतना बीमारियां हैं, इतने वायरस फैले हुए हैं, इतनी बीमारियां हैं, तो पता नहीं वो लोग करते हैं या नहीं। तो अपने बच्चों को घर पे ही बना के दिया कीजिए हर चीज़। अब देखें ये रोल माशाल्लाह सेम टू सेम मैंने कोशिश की है वैसा ही बनाने की, जो कि हमारे यहाँ मिलता है। नहीं मिलता था लेकिन अब मिलता है। तो आप लोग देख लीजिए माशाल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छा बना है। एक सर्विंग बच गई थी वो मैंने गाइस
मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह उनको ठीक करे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।